समझते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर होता है। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में समझते हैं। सेल का दो प्रकार है, यानी कोशिका का दो प्रकार है। एक तो प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब होता है प्रारंभिक। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब हुआ ये प्रारंभिक सेल है, मतलब जिसका कोशिका विभाजन तुरंत हो जाए, उसी को तो प्रारंभिक सेल कहेंगे। प्रो मतलब प्रारंभिक, एक तरह से समझ। बैक्टीरिया, वायरस या एक कोशिकीय जीव या छोटे जीव कर सकते हैं, इन सब में प्रोकैरियोटिक सेल होता है। और प्लांट, एनिमल, बड़े जीव, ये सभी जीवों में या पौधों में यूकैरियोटिक सेल होते हैं। पहला तो सेल दो प्रकार का होता है, एक प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में भी सेल दो प्रकार का होता है, एक तो प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में समझते हैं। इसमें जो केंद्रक होता है, केंद्रक तो दोनों में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी केंद्रक होता है, यूकैरियोटिक सेल में भी केंद्रक होता है। लेकिन इसका न्यूक्लियस यानी केंद्रक नो एनवेलप ऑन न्यूक्लियस, यानी इसके न्यूक्लियस में कोई भी, न्यूक्लियस तो सेल का ब्रेन होता है तो उसको तो प्रोटेक्शन चाहिए ही, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में इसका कोई प्रोटेक्शन नहीं होता, यानी न्यूक्लियस के बाहर कोई कवर नहीं रहता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में एनवेलप और न्यूक्लियस, यानी यूकैरियोटिक सेल के केंद्रक में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन रहता है, यानी कवर्ड रहता है। प्रोकैरियोटिक में भी सेल वॉल होता है और यूकैरियोटिक सेल में भी सेल वॉल होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन। और यूकैरियोटिक का सेल वॉल सेल्यूलोज का बना रहता है, याद रखिएगा। सेल मेम्ब्रेन इसमें भी होता है और सेल मेम्ब्रेन इसमें भी होता है, यानी कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता, जिससे इसमें श्वसन जीव द्रव में होता है, यानी ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में ना जाकर जीव द्रव में जाता है। इसमें रेस्पिरेशन यानी श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन जीव द्रव में होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। और इसमें 70s राइबोसोम होता है और इसमें 80s राइबोसोम होता है। अब ये 70s राइबोसोम क्या है, तो एस मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, यानी अपसादन गुणांक। कोई भी द्रव में कौन सबसे पहले नीचे जाता है, वही है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, यानी अपसादन गुणांक। जनरली है कि 80s वाला सबसे पहले नीचे जाएगा। यूकैरियोटिक सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसमें जीव द्रव में होता है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और इसमें जीव द्रव में जाता है। इसमें 70s राइबोसोम होता है। इसमें ईआर में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 80s राइबोसोम पाया जाता है। ईआर दो प्रकार का होता है, एक वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 80s राइबोसोम पाया जाता है। और प्रोकैरियोटिक सेल में परिवहन का काम सीलिया या फ्लैजिला का होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में यूकैरियोटिक सेल की अपेक्षा बहुत कम कोशिकांग होते हैं। जैसे यूकैरियोटिक सेल में लाइसोसोम होता है, सेंट्रोसोम होता है, गोल्गी बॉडी होता है। ईआर में 80s राइबोसोम होता है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 80s राइबोसोम होता है। इसमें डीएनए, आरएनए और प्रोटीन भी होता है। एक क्वेश्चन आया था, यूकैरियोटिक सेल के अंदर, यानी यूकैरियोटिक सेल के अंदर कौन सा ऐसा गुण है जो प्रोकैरियोटिक सेल को दर्शाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जागृह कहते हैं कोशिका का, जो कि इसमें नहीं पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। और प्लास्टिड, लवक, जो प्लांट सेल में पाया जाता है। ये दोनों में पर्सनल 70s राइबोसोम होता है। पूरे सेल में तो 80s राइबोसोम होता ही है, जिसे प्रोटीन प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में 70s राइबोसोम उपस्थित रहता है, जो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। 70s तो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में 80s राइबोसोम पाया जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दो ऐसे कोशिकांग हैं जिसमें 70s राइबोसोम पाया। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, यानी हमारा शरीर का निर्माण तो प्रोटीन से ही होता है।